आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग घर पे ही नेल एक्सटेंशन कैसे कर सकते हो। आज हम लोग घर पे पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन करेंगे क्योंकि ये एक्सटेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है एंड इसका किट आप लोगों को ऑनलाइन में मिल जाएगा। ये अराउंड 500 में आप लोगों को मिल जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें आता है तो वो मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ। पहला जो चीज़ है वो है नेल टिप। ये जो है जो आपको ग्लास टाइप का दिख रहा है, ये जो प्लास्टिक टाइप का है ये है नेल टिप। देन है एक कंटेनर जिसमें हम लोग स्लिप सॉल्यूशन ऐड करेंगे। देन हम लोगों के पास एक टूल है जिससे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हम लोगों का पॉलीजेल, ये मेन जेल है। और एक यूवी लैम्प था जो मेरा ख़राब आया था, मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं आया था। और ये लेफ्ट साइड में जो सामान है ये मेरे खुद के है। ये सब ऑप्शनल है, आपके पास नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। इसमें नेल कटर, नेल पॉलिश रिमूवर, एक ब्रश है, देन नेल फाइलर है, क्यूटिकल कटर है और क्यूटिकल ऑयल है एंड नेल पॉलिशेस है। ये सब मैं बस ऐसे ही रखी हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ करूँगी। लेकिन ये सब के बिना भी आप लोग ये नेल एक्सटेंशन घर पे कर सकते हो। ये सब मेरे पास था तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब का भी यूज़ किया जाए। लेकिन आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोग ये सब के बिना भी ये नेल एक्सटेंशन घर पे कर सकते हो। तो पहले हम लोगों का जो नेल है, नेल पॉलिश लगा हुआ है, वो सब अच्छे से रिमूव कर लेंगे। उसके लिए हम लोग नॉर्मल जो नेल पॉलिश रिमूवर आती है वही यूज़ करेंगे। तो नेल पॉलिश रिमूवर से पहले हम लोग नेल पॉलिश रिमूव कर लेंगे। उससे पहले हम लोग अपना नेल कट कर लेंगे, क्योंकि नेल्स अगर लंबी रहेगी तो हम लोगों का जो पॉलीजेल एक्सटेंशन है वो अच्छे से नहीं होगा। तो पहले नेल को अच्छे से काट के नेल को फाइलिंग करनी है हम लोगों को। तो आप लोगों को 1 बाय 1 हर एक नेल काटना है एंड नेल काटने के बाद इसको हम लोग फाइलर के मदद से फाइल करेंगे। नेल कटर तो सबके घर में होता ही है। एंड इसके बाद मैं इधर मेरा जो नेल पॉलिश है वो अच्छे से रिमूव कर रही हूँ। सब चीज़ हम लोगों को अच्छे से रिमूव करना एंड प्रोसेस बाय प्रोसेस करना है, तभी आप लोगों का नेल एक्सटेंशन जो है वो बहुत देर तक रहेगी एंड अच्छा भी होगा। नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद मैं इधर अपना नेल थोड़ा सा फाइलिंग कर रही हूँ। आप लोगों के पास अगर नेल फाइलर नहीं है तो आप लोग ये स्टेप नहीं भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा फाइलिंग करने से और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इधर मैं अपना नेल अच्छे से फाइलिंग कर लूँगी एंड फाइलिंग करने के बाद हम लोग अपना जो बाकी सब प्रोसेस है वो सब कंटिन्यू करेंगे। और जो नेल फाइलिंग आप करोगे तो ज़्यादा भी नेल पे प्रेशर नहीं देना है कि नेल पूरा ब्रेक हो जाए या फिर नेल टूट जाए। तो हल्के हाथों से धीरे धीरे आपको फाइलिंग करना है। इसके बाद मैं अपना क्यूटिकल थोड़ा क्लीन कर लूँगी। आप लोग ये स्टेप भी स्किप कर सकते हो। ये सब मेरे पास था सामान इसलिए मैं कर रही हूँ, ज़रूरत ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है। मुझे क्यूटिकल कटर से काटने में बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मैं बिगिनर हूँ। तो मैं इधर क्यूटिकल ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्यूटिकल ऑयल नहीं मतलब क्यूटिकल रिमूवर ऐड कर रही हूँ। ये एक लिक्विड टाइप का होता है। ये अप्लाई करने के बाद ना आपका जो क्यूटिकल एरिया है और जो क्यूटिकल से वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो आप फिर इजीली टूल से अपना क्यूटिकल्स रिमूव कर सकते हो। इसको लगाने के बाद हम लोग 1 मिनट करीब वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद जब टाइम हो गया है, अभी हम लोग का जो क्यूटिकल है वो ऐसे टिश्यू से क्लीन कर रही हो, नहीं तो आप लोगों के पास टूल है उससे भी आप लोग क्लीन कर सकते हो। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, ये सब टूल आपको नहीं मिलेगी, मेरे पास था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इधर जो एक टूल दिया था ये मेनली हम लोग का पॉलीजेल अप्लाई करने के लिए है, लेकिन इससे मैं क्यूटिकल को थोड़ा पुश कर रही हूँ। एक्चुअली क्यूटिकल एरिया क्लीन रहने से हम लोगों का नेल का एक्सटेंशन अच्छा होता है एंड दिखता भी अच्छा है। लेकिन मैं ज़्यादा पुश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मैं थोड़ा पुश कर रही हूँ क्योंकि क्यूटिकल इतना ज़्यादा कट करना भी अच्छा नहीं होता है।
इसके बाद मैं नेल को थोड़ा बफ़ कर लूँगी। मेरे पास ये ब्लॉक बफ़र था। आप लोग ये स्टेप भी स्किप कर सकते हो, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इधर प्रॉपर प्रोसेस में करना चाहती थी, इसलिए मैं कर रही हूँ, और अगर आप लोग के पास है तो आप लोग कर सकते हो, उससे और भी अच्छा रिज़ल्ट देगा। इसके बाद हम लोग जो करेंगे, इसके अंदर थोड़ा हम लोग स्लीप सॉल्यूशन ले लेंगे, जो सफ़ेद वाला कंटेनर में आया था। स्लीप सॉल्यूशन डालने के बाद हम लोग का जो नेल एक्सटेंशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। और स्लीप सॉल्यूशन हवा में रहने से बहुत जल्दी उड़ जाता है, गायब हो जाता है। जैसे हम लोगों का नेल पॉलिश रिमूवर होता है, तो जल्दी ही हम लोगों को अपना काम करना है। पहले हम लोग अपने नेल के साइज़ में अपना नेल टिप ढूंढ लेंगे। नेल टिप ढूंढने के बाद ये प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आपके नेल के अकॉर्डिंग आपका नेल टिप कौन सा है। मुझे भी बहुत टाइम लग गया था ढूंढने में। मैं इधर ट्राई कर रही थी कि कौन सा किस में होगा, लेकिन एक बार अगर आपको अपना साइज़ पता चल जाता है तो आप लोग सेम साइज़ का बार बार निकाल के यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो साइज़ ढूंढना ही बहुत ज़्यादा एक ट्रिकी काम है, मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ। इसके बाद इसमें हम लोगों का जो पॉलीजेल है वो लगाएंगे। पॉलीजेल ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेने से वो ठीक हो जाता है बहुत ज़्यादा। बस अपने ट्यूब से हल्का सा निकालेंगे एंड अपने टिप के ऊपर अप्लाई मतलब डालेंगे। ऐड करने के बाद ये गिर जा रहा था, और मैं ना वीडियो लेते लेते मेरा वो क्लिप मैं लेना भूल गई। लेकिन ऐसे आप लोगों को इसमें डालना है, फिर स्लिप सॉल्यूशन से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन लेने के बाद आपको उसको फैलाना है जो हम लोगों ने पॉलीजेल लिया है, फिर अपने नेल के ऊपर अप्लाई करके यूवी लैम्प में कुछ देर तक रखना है। मैं इधर कुछ फ़ोटोज़ भी आप लोगों को अटैच कर दूंगी, क्योंकि मैंने 2-3 क्लिप मिस कर दिया था। देखो ऐसे आप लोगों को लगाना है, फिर अपने नेल के ऊपर रखना है। अब ऐसे रखने के बाद कुछ देर तक आपको इसको यूवी लैम्प के अंदर रखना है, फिर आपका नेल हार्ड हो जाएगा। इधर मेरे से गिर जा रहा था क्योंकि ये थोड़ा लिक्विडी टाइप का होता है। देखो ऐसे आप लोगों को रखना है, फिर कुछ देर तक वेट करना है। और मेरा स्किन सेंसिटिव था तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, मैं बार बार निकाल रही थी, फिर मैं उसको यूवी लैम्प के अंदर डाल रही थी। करीब 2 मिनट 1 मिनट रखने के बाद ये हार्ड हो जाता है, और इसका जो टिप है मैं निकाल लूँगी। थोड़ा सा प्रेशर देके, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देना है, ये निकल जाएगा इजीली। इसके बाद हम लोग इसको शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, जैसा आप लोगों को शेप चाहिए। आप लोग नेल कटर से मत करना, इधर मैंने गलती किया था। नेल कटर से कटने के बाद मेरा जो टिप था वो ब्रेक हो गया था, तो थोड़ा सा मतलब केयरफुली करना है। और ये जो है ये टिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है, ये बिल्कुल आप लोग इसके बिना ही करना। ये इससे इस क्लिप से क्लिपिंग करने से क्या होता है ना, जो हम लोग का जेल है वो पूरा बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है। इधर मेरा 2 नेल हो चुका है। ऐसे करके हम लोग बाकी नेल्स भी कर लेंगे। और देखो अगर आप लोग ऐसे फाइलर से फाइल करके शेप दोगे ना तो बहुत अच्छा होता है। जब आप नेल कटर से नेल कट करके करते हो वो चीज़, तो क्या होता है नेल कभी कभी जो हम लोग का टिप बना है मतलब आर्टिफिशियल, वो ब्रेक हो जाता है। मेरे साथ भी ये हुआ है 1-2 बार। तो आप लोग ट्राई करो कि नेल फाइलर से ही फाइल करने के लिए, नेल फाइलर आप लोगों के पास एक्चुअली एक होना ही चाहिए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, आप लोग कोई भी लोकल स्टोर से ले सकते हो। नेल फाइलर उस किट में नहीं रहता है। आप लोगों को जैसा शेप देना है, आलमंड शेप देना है, स्क्वायर शेप देना है, ओवल शेप देना है, कोई भी शेप इसमें दे सकते हो। मैं इधर स्क्वायर शेप में कर रही हूँ, तो फिर थोड़ा मेरा जो नेल पॉलिश रिमूवर था उससे मैं क्लीन कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने सब नेल पे कर लिया था, सब नेल पे लगा लिया था। 1-2 नेल मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना था, लेकिन कोई नहीं, करते करते हम लोग सीख जाएंगे।
फिर इसके बाद इसके ऊपर मैंने नेल पॉलिश अप्लाई कर लिया था एंड या हम लोगों का नेल एक्सटेंशन बिल्कुल डन है। इसके ऊपर आप लोग कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हो या और सबसे बुरी बात ये थी मेरा एक थंब में मेरा टिप का जो साइज़ है वो मैच नहीं हुआ था। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।